अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज़ अ बेस्ट रिवेंज, मतलब सफलता सबसे अच्छा बदला है। इस कहावत के मायने वो इंसान जान सकता है जो सफलता के मापदंड पर खरा उतरने की काबिलियत रखता हो और जिसने हर मुश्किल परिस्थिति को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल किया हो। भारत के सबसे सफल उद्यमियों में से एक श्री रतन टाटा पर भी ये बात निसंदेह लागू होती है। एक कहानी जो रतन टाटा की महानता को बयां करती है कुछ इस प्रकार है। बात तब की है जब टाटा समूह 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। टाटा इंडिका कार को मार्केट में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तब कुछ गरीबी लोगों और समझदारों ने रतन टाटा को अपना कार व्यापार में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। क्योंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। वे साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी अमेरिका में बनने वाली कारों का केंद्र थी। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कुछ रूखा व्यवहार किया और बातों ही बातों में ये कहा, हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम्हारी बहुत मदद कर रहे हैं। कई बार इंसान अपनी सफलता की धुन में कुछ ऐसी बात कह जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। पूरे रास्ते में मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोच रहे थे और अपमानित महसूस कर रहे थे और वही बात उनके जहन में बार बार आ रही थी। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी बाजार में औंधे मुंह गिर गई। फोर्ड कंपनी सन 2008 के अंत में लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने की पेशकश की। क्योंकि बिल फोर्ड पहले से ही जगुआर लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, तो उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ बॉम्बे हाउस मिलने उनके मुख्यालय गए। मीटिंग में ये तय हुआ कि जगुआर लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ रुपए में टाटा समूह के अधीन होगा और वे ऐसा ही हुआ। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, पर इस बार बात थोड़ी सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस प्रसंग से हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि महान लोग कई बार चुप रहकर भी कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर जाते हैं। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, पर रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य की पूर्ति में करते हैं। महान लोग अपने प्रतिद्वंदियों को बिना कुछ कहे ही शिकस्त दी जाते हैं। दोस्तों, यह थी श्री रतन टाटा की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।